इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अपील वापस लेने की इस्तदा अदालत से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, यह मुकदमा ऐसा है जिसमें मंदरजात ही साबित नहीं किए गए। अदालत ने मफरूजे पर सजा दी। नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी। लीगी कायद नवाज शरीफ ने कहा, मामला खुदा पर छोड़ा था, खुदा ने आज सुरखरू कर दिया। शरीफ फैमिली के खिलाफ पनामा का हंगामा 2016 में खड़ा हुआ। एवन फील्ड रेफरेंस का ट्रायल 9 माह 28 दिन, अल अजीजिया रेफरेंस का केस 1 साल 3 माह 16 दिन चला। नवाज शरीफ ने 100 से जायद पेशियां भुगती, 10 माह 26 रोज जेल भी गए। 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया गया। 21 फरवरी 2018 को नवाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए नाअहल करार पाए। उसी साल 6 जुलाई को एवन फील्ड केस में लीगी कायद को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अल अजीजिया में 7 साल कैद की सजा मिली। बेबुनियाद मुकदमात में चादर और चार दीवारी की पामाली हुई। नवाज शरीफ की बरियत पर शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। मरियम नवाज का भी इज़हार तशक्कुर। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ को टेलीफोन, कहा जुल्म सहने के बावजूद मामलात अल्लाह के सुपुर्द किए, अल्लाह ने इंसाफ किया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। अली जफर का ऐलान, कहा चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पीटीआई मुस्तकिल हैं, बैरिस्टर गौहर आर्जी होंगे। चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी का मकसद -1 नहीं, उनके बगैर तहरीक इंसाफ का कोई तसव्वुर नहीं। शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रोज जो बात की वो दुरुस्त है। बैरिस्टर गौहर का चेयरमैन पीटीआई का उम्मीदवार नामजद होने पर इजहार तशक्कुर, कहा चेयरमैन के वापस आने तक जिम्मेदारियां निभाऊंगा। मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। पीटीआई वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे, चेयरमैन है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की वरीयत की दरख्वास्त खारिज। सेशन अदालत इस्लामाबाद में ट्रायल 20 दिसंबर को शुरू होगा। सिविल जज मुरीद अब्बास ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज लाया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। दोनों केसों में आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि हम अगले इंतखाबात में एक दूसरे के ताउन से हिस्सा लेंगे। हमारी तमाम तर गुफ्तगू का महवर ये है कि हम पाकिस्तान को इस दलदल से कैसे निकालें। बड़े शहरों के मसाइल को हल करेंगे। MQM का आईनी मुसवदा पार्लियामेंट से मंजूर कराएंगे। एहसन इकबाल के MQM रहनुमाओं से मुज़ाकरात के बाद ऐलान, कहा हम भी बल्दियाती निज़ाम की मजबूती पर यकीन रखते हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि मुकामी हुकूमत को मजबूत आईनी तरमीम की जरूरत है। नून लीग हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ है। मुकामी खुद मुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। मरकजियत पसंद सोच आज भी 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिशें कर रही है। जब तक एक भी जियाला जिंदा है, सूबाई खुद मुख्तारी के एजेंडे पर आंच नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर बड़ा बयान, कहा शहीद बीबी ने मुल्क में आमरीत, मरकजियत पसंद सोच और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिंदगी भर मुजाहिमत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुवैत के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर के 7 मुआहदों पर दस्तखत। मुआहदों में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, पीने के साफ पानी और कानकुनी के शोबे शामिल। रहनुमाओं का क़यादत की सतह पर ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान, करीबी रवाबित रखने पर इत्तफ़ाक़।
पाकिस्तान की 4 माह में इलाकाई बरामदात में 14% से ज्यादा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में संग मील उबूर। 100 इंडेक्स 60,501 पर बंद। पाकिस्तान और कुवैत में $10 अरब सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान अरबों डॉलर की मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। इंतखाबात में वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू कर रहे हैं। कलम दवात रावलपिंडी के दोनों सीटें जीतेगी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सारे केसेस झूठ पर मबनी हैं। थाना कोहिसार मुकदमे में शेख रशीद की जमानत मंजूर। हम मुल्क में मजीद तकसीम नहीं चाहते, बदले और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। तकसीम का नुकसान पाकिस्तान और अवाम का हुआ। शाज़िया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, नासिर हुसैन शाह कहते हैं आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में हैं, मुलाकातें जारी हैं। कल यौम तासीस का जलसा तारीखी होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कोयटा आमद। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कल जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। कहा मसरूफियात के बाइस कल जलसे में शरीक नहीं हो सकता। जल्द साथियों के साथ पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करूंगा। लापता बलोच तुलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच लापता अफराद का मसला हल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया 22 तुलबा बलोच लापता बाजियाब हो गए हैं, 28 ताहाल लापता हैं। जस्टिस मोहतन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये बुनियादी हुकूक का मामला है। जिसका पाकिस्तान में जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। किसी का पैगाम मानता हूं, ना ही कोई बंद कमरे में रसाई करेगा। कोई कानून से मावरा नहीं। वजीर दाखिला लापता तुलबा के अहले खाना से मिलें। हुकूमत बाजियाबी के लिए सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तहरीरी हिदायत दे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सेल्फ डिसअपेयरेंसेस के हैं। मेरे पास लिस्ट मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है और वो खुद कराची चला गया है और पीछे उसने प्रोवाइड कर दिया कि मैं मिसिंग। अस खुद लापता, जबरी गुमशुदा और मिसिंग पर्सन में फ़र्क है। बीवी से झगड़ा करके जाने वालों के अहले खाना भी लापता कमीशन में केसेस कर देते हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं केस टू केस तहकीकात करेंगे। गुमशुदा अफराद के अहले खाना के हर फर्द से बात करूंगा। गजा में जंगबंदी का 6ठा रोज, वक्फे में मजीद तौसी का इम्कान। सालिसों की कोशिशें तेज। तुर्किया की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। अरकान का मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन पर जोर। फ़लस्तीनी मुबस्सिर ने कहा आर्जी नहीं मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। जंगबंदी के 5वें रोज़ हमास ने मजीद 12 यरगमाली इजराइल के हवाले कर दिए। मुतादिद रूसी यरगमाली आज रिहा किए जाएंगे। इजराइल ने 15 ख़वातीन समेत 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजरायली जेल से रिहा 17 साला हमजा और 24 साला फ़लस्तीनी खातून का घर पहुँचने पर शानदार इस्तक़बाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा जंगबंदी की तौसी के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती का आलमी दिन। फ़लस्तीन पर इजरायली मज़ालिम के खिलाफ कराची में रैली। सियासी जमातों, वकला, मजदूर, ताजिर तंजीमें, फ़नकार, अदाकार, शोरा, अदीब और सहाफ़ियों की भी शिरकत। इस्लामाबाद में ख़वातीन और बच्चियों का मुनफरिद एहतजाज। मुज़ाहिरीन फ़लस्तीन शहीद बच्चों के अलामती जनाजे उठा रखे थे। इजराइल की जारी हद के खिलाफ न्यूयॉर्क, मॉस्को में भी दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है। गैर कानूनी तारकीन वतन को हर सूरत वापस जाना होगा। जान अचकजई कहते हैं सिंध और पंजाब हुकूमतों से भी राबते में हैं। हुकूमत और आर्मी चीफ के इक़दामात से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। कराची शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की। हुकूमत और मुताल्लिका इदारे तहकीकात करें। गफलत और लापरवाही के ठोस शवाहिद पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाँबाहक अफराद को कानून के मुताबिक मुआवजा अदा किया जाए।
सिंध हाई कोर्ट का शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से मुतालिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। स्मॉग के बायस शहरियों को गला खराब, नज़ला जुकाम की शिकायत। कराची के सनती सार्फिन को बिजली का झटका के इलेक्ट्रिक सनती सार्फिन से ₹3 फी यूनिट रकम 2 माह में रिकवर करने का फैसला। नेपरा ने सनती सार्फिन से सब्सिडी की मद में रकम वापस लेने की इजाजत दी। पाकिस्तान रेलवे ने फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। नए किरायों का इत्तलाक कल से होगा। रेलवे हेडक्वार्टर ने नए किरायों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।